हालिया दिनों 13 से 16 मई तक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के 3 ममालिक सऊदी अरब, कतर और यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात का एक अहम दौरे का इख्तिताम किया, जो ट्रंप की सेकंड टर्म का पहला बड़ा इंटरनेशनल दौरा था, जिनमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इलाकाई डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई थी। लेकिन ये सिर्फ दौरा नहीं था और ना ही ये सिर्फ सियासत थी, बल्कि ये अरबों डॉलर के सूट में लिपटा हुआ एक धोखा है और गुलामी की एक नई किस्म। वो गजा या शाम की चीखें सुनने नहीं आया था, बल्कि वो वफादारी खरीदने आया था, जिसे उसने बहुत ही सस्ते में खरीद लिया। मुस्लिम दुनिया दोस्ती और दौलत की खातिर अपने दुश्मन का चेहरा भूल गई है। ट्रंप वो शख्स है जिसने कभी मुसलमानों को दहशतगर्द कहा, उनकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई, और अरब लीडर आज उसे अपने गले लगा रहे हैं। ट्रंप का उन्होंने ऐसा इस्तकबाल किया कि उसे दुनिया देखती रह गई। वो मिडिल ईस्ट में इस तरह उतरे जैसे एक बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ रहा हो। बहरहाल पहले मैं आपको इस दौरे की थोड़ी सी डिटेल बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल मकसद इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि कुछ और है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 600 अरब डॉलर की एग्रीमेंट की है, जिसमें तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील 142 अरब डॉलर में की गई। और मजीद ट्रंप ने सऊदी अरब से मुतालबा किया कि वो अमेरिका में अपनी 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाए। कतर, जिसे कभी फलस्तीन के लिए एक बागी आवाज के तौर पर देखा जाता था, उसने ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर का लग्जरी जहाज का तोहफा दिया, जिसका वॉशरूम तक सोने का है, और वो अपनी कौमी एयरलाइन कतर एयरबेस के लिए अमरीकी कंपनी बोइंग से 96 अरब डॉलर के 210 तैयारे खरीदेगा, जिससे अमेरिका में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और बोइंग कंपनी, उसके लिए तो ये तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर था। और यूएई, उसने तो वेलकम करने में, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अखीरी कर देती। उसने सफेद कपड़े पहने नंगे सर नौजवान लड़कियों को ट्रंप के इस्तकबाल के लिए खड़ा किया, जो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान 200 अरब डॉलर के एग्रीमेंट हुए, और इसके साथ इन दोनों ममालिक ने एआई डेटा सेंटर बनाने के एग्रीमेंट भी किए, जिन्हें अमरीकी टेक कंपनीज ऑपरेट करेंगी। और मजीद ट्रंप को यूएई की आला तरीन सिविल डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ ज़ैद से नवाजा गया। अब ये अरब लीडर जो उम्मत की क़यादत का दावा करते हैं, उन्होंने इसराइली फ़िज़ाई हमलों की तारीफ करने वाले शख्स को सोने से लिपटी तलवारें तोहफे में दी और फूलों से उसका इस्तकबाल किया। लेकिन क्या उन्होंने उससे गजा के बारे में पूछा? क्या इन तीनों में से किसी एक ने कश्मीर या इराक के लिए इंसाफ का मुतालबा किया? नहीं, क्योंकि अब पैसा शहीदों से ज्यादा बोलता है और कारोबार खून से ज्यादा अहमियत रखता है। और दूसरा, अगर इन एग्रीमेंट को देखा जाए तो इसका फायदा भी डायरेक्टली अमेरिका को हुआ है, जैसे कतर के 96 अरब डॉलर के जहाज, जिसका पैसा टोटल अमेरिका को जाएगा। इसी तरह यूएई के एआई डेटा सेंटर, जिन्हें अमरीकी कंपनियां ऑपरेट करेंगी। तो ये लग तो कारोबार ही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ताकत का एक खेल है। बज़ाहिर इस पूरे दौरे के दौरान ट्रंप ने इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती को बढ़ाने और सफारती ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया है। लेकिन ट्रंप अमन लेकर नहीं आया, बल्कि वो एक डील मेकर है। अमेरिका बेसिकली ये दिखा रहा है कि वो मुस्लिम इत्तेहाद चाहता है, लेकिन असल में वो दोबारा मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है, जैसा कि वो पहले से करता आया है। ट्रंप का ये दौरा सियासी मुफादात का शिकार, मुआशी सौदेबाजी और नजरियाती गुलामी का एक इब्तदाई मंजर है, और इसके पसे पर्दा कई अहम मकासद कार फरमा हैं, जिनमें सबसे पहला मकसद मुस्लिम दुनिया को दोस्ती के नाम पर डिवाइड करना, क्योंकि ट्रंप के लिए मुस्लिम इत्तेहाद एक डरावना ख्वाब है। तो पहला काम उम्मत मुसलमा को बाहमी इख्तलाफात में उलझाकर कमजोर करना, ताकि वो एक मजबूत ब्लॉक ना बन सके। दूसरा मकसद 2028 के अमरीकी इलेक्शन अब करीब हैं, तो ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स भी चाहिए, इसलिए वो अपने अमरीकी मुसलमानों को दिखा रहा है कि वो मुस्लिम दुनिया के साथ अमन चाहता है, ताकि वो अमरीकी मुसलमानों के वोट हासिल कर सके। जैसा कि उसने पीटीआई के पाकिस्तानी अमेरिकन को लॉलीपॉप दिया था कि अगर वो जीता तो इमरान खान को जरूर रिहा करवाएगा। बहरहाल वो मजीद अपने अमरीकी वोटर्स को भी मुतमईन कर रहा है कि ट्रंप का अब दुनिया पर कंट्रोल है, चाहे वो तेल हो, असले की तजारत हो या जंगें। वो अपने अमरीकी लोगों को ये तासुर देना चाहता है कि वो ग्लोबल अफेयर्स पर कंट्रोल रखता है। तीसरा, चाइना, जो मुस्लिम दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा है, चाहे वो सी पैक हो या डिजिटल सिल्क रोड। और अमेरिका को डर है कि कहीं मुसलमान चाइना की गोद में ना जा बैठें। तो अब ट्रंप दोस्ती के झंडे तले अपनी इजारादारी वापस लेने आया है, ताकि अरब कंट्रीज चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद कर सकें। चौथा मकसद ईरान, जो फलस्तीन के हक में खड़ा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, जो इसराइल को मुसलसल असला बेच रहा है। अमेरिका खुफिया तौर पर अरब दुनिया को ईरान के खिलाफ एक फौजी और सियासी मुहाज में तब्दील करना चाहता है, ताकि इसराइल सुकून से सो सके और फलस्तीन हमेशा रोता रहे। पांचवा मकसद गल्फ में अमरीकी फौजी ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क कायम करना, क्योंकि अब सिर्फ फौजी अड्डे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जासूस ड्रोन और साइबर वार के मराकज भी बन रहे हैं, जिनके फैसले अमेरिका करेगा और कीमत हम चुकाएंगे। और छठा सबसे बड़ा मकसद, वो अरब दुनिया को इसराइल के करीब लाना चाहता है, जैसा कि ट्रंप ने इस दौरे में ही
सऊदी अरब से डिमांड की कि वो इसराइल को तस्लीम करे और इब्राहिम मुआहदे में दाखिल हो जाए, जो एक ऐसा कदम है जिससे मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद हिल जाएगी। इस मामले में ट्रंप ने अमन का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उसने हथियार डालने के लिए कहा है। तो ये सफारतकारी तो ना हुई, बल्कि ये हमारे लिए सफारती लफ्जों में लिपटा हुआ जहर है। वो शख्स जिसने यरूशलेम को दुनिया में सबसे पहले इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके मिडिल ईस्ट में नई आग लगाई, और गोलान की पहाड़ियां याद है जिन पर इसराइल के नाजायज कब्जे को बैनुल अक़वामी सतह पर 1967 से 2019 तक तस्लीम नहीं किया गया था। लेकिन 2019 में ट्रंप ही वो शख्स था जिसने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम किया, जो अब मुसलमान हुक्मरानों से उस रियासत को गले लगाने का कह रहा है जो हर हफ्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करके बेगुनाह लोगों और मासूम बच्चों को शहीद कर रही है। कहाँ है मुस्लिम दुनिया की चीखें, कहाँ है उनके फतवे और बाइकाट, और कहाँ हैं वो लीडर जो कभी नारा लगाते थे कि फलस्तीन हमारा मकसद है। ट्रंप का मिडिल ईस्ट का ये दौरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ आगाज है। और अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इसके बाद अगला नंबर हमारे पाकिस्तान का होगा। सऊदी अरब के बाद हम अकेले रह जाएंगे और कोई बड़ी अरब ताकत फलस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ की हमायत नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है जो हमेशा फलस्तीन के हक में बेबाकी से खड़ा रहा है। हमने न सिर्फ फलस्तीन बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर भरपूर आवाज बुलंद की है। पाकिस्तान ने अपने 76 साला सफर में दुनिया की किसी बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार किया है। तहम आज हम मुआशी कमजोरी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ते हुए कर्जों की दलदल में फंस चुके हैं। यही कमजोरियां हमारी कौमी खुदमुख्तारी के लिए खतरा बनती जा रही हैं। और अमेरिका वो ये सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मईशत से आती है। इसलिए वो अस्करी दबाव की बजाय हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और कमजोर मईशत को एक खामोश लेकिन मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जिसके पास इकोनॉमिक पावर हो। क्योंकि हम पहले से ही IMF के कर्जों में डूब रहे हैं, इसलिए हम पर IMF पट्टी सख्त कर देगा, FATF ब्लैकमेल करेगा और हम पर प्रेशर डाला जाएगा कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकता है तो आप क्यों नहीं। लेकिन हम कमजोर जरूर हैं, फिर भी हम फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में अब भी एक रूह है और हम वो कौम हैं जो एक वक्त की रोटी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन किबला अव्वल को गैरों के कदमों में नहीं डाल सकते। हमें लालच दिया जाए या धमकाया जाए, हमारा सौदा ना तेल से होगा ना डॉलरों से, क्योंकि हमारा ईमान हमें सिखाता है जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। किबला अव्वल का सौदा हमारी कौम की गैरत पर हमला है और पाकिस्तानी गैरत बिकाऊ नहीं है। और मुझे उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट से भी कि वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे हम इस दुनिया में अकेले ही क्यों ना रह जाएं। और बाकी रहा इन अरब लीडरों का, तो इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो सही मुस्लिम की एक हदीस है कि मुसलमानों की बाहमी मोहब्बत और हमदर्दी की मिसाल एक जिस्म की सी है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। लेकिन आज फलस्तीन का बच्चा चीख रहा है, औरतें रो रही हैं, माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा रही हैं और ये अरब लीडर आराम की नींद सो रहे हैं, किसी का ज़मीर नहीं कांपता। तो क्या ये हमारे उम्मत के दावेदार वाकई एक जिस्म की मानंद हैं? मेरा तो ख्याल है नहीं। हमारे दिल मर चुके हैं, और हमारे दिल मरे भी क्यों ना। अब हमारी टेक्नोलॉजी अमरीकी है, हमारे हथियार अमरीकी है और हमारे मुकद्दर का सौदा उन दरवाजों के पीछे हो रहा है जहां हमें बोलने तो क्या झांकने की भी इजाजत नहीं है। मुस्लिम दुनिया का नक्शा वाशिंगटन DC में तैयार किया जा रहा है, जिसके साइन रियाद, दोहा और अबू धाबी में हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये दौरा नहीं था और ना ये कोई अमन मिशन था, बल्कि ये तेल, बंदूक और दिमागों पर कब्जे की नई जंग है। और ये वीडियो सिर्फ ट्रंप की डिप्लोमेसी के लिए नहीं है, ये मुस्लिम दुनिया के लिए आईना है। कब तक हम मुनाफे के नाम पर अपनी इज्जत गंवाते रहेंगे? कब तक हम दुश्मनों को अपना दोस्त बनाते रहेंगे? कब जागोगे? जब तुम्हारा अपना बच्चा फलस्तीनी बच्चे की तरह मलबे तले होगा, या जब तुम्हारी मस्जिद भी उन्हीं बमों से गिरेगी जो आज गजा पर बरस रहे हैं। इसलिए जागो, क्योंकि जुल्म जब दरवाजे पर आता है तो पड़ोस की खामोशी उस जालिम को हौसला देती है। वरना याद रखो, आज अगर तुमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए जुबान ना खोली तो कल तुम्हारी चीखें भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर आज हम किसी के लिए नहीं उठे तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं उठेगा। अगर आप समझते हैं कि हमें अपनी क़यादत, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के बारे में दोबारा सोचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें और सबसे अहम, सवाल उठाना बंद न करें।